राम मंदिर में दान की निगरानी अब चोरों को सौंप दी गई है। राम मंदिर में अब दान की सारी देखरेख वो आरएसएस करेगी जिसके रहते हुए मंदिर से करोड़ों रुपए चोरी हो गए। अब आरएसएस के उत्तर प्रदेश प्रभारी कृष्ण मोहन को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया है, जो अपने आप में कई तरह के शक पैदा कर रहा है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद सितंबर 2025 में उनकी जगह रिटायर्ड आईएफएस और आरएसएस कार्यकर्ता कृष्ण मोहन को ट्रस्टी बनाया गया था और महज 10 महीनों में ही वो ट्रस्ट के सबसे ताकतवर महासचिव पद तक पहुंच गए। सवाल उठता है, कैसे? दूसरी तरफ ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई है। एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच 70 बार कुछ कर्मचारी सीसीटीवी में नोटों की गड्डियों को अपने जूते कपड़ों में छिपाते हुए दिखे। चंपत राय का सहयोगी टिन्नू यादव गणना प्रभारी नहीं था, लेकिन दान पात्रों की चाबियां उसी के पास थी। हुंडी से पैसे बक्से में बंद करके गणना के लिए भेजा जाता था। कौन सी हुंडी से कितने बक्से आए, कितने की गणना हुई, कितने शेष रहे, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। पैसे के अलावा लोग जो चीजें दान करते थे उसकी रसीद, वजन, फोटो जैसे प्रक्रिया में कमियां देखी गई। गणना से जुड़ी जिम्मेदारियां अनिल मिश्रा पर थी, इसलिए उनकी लापरवाही मानी गई है। लेकिन 9 पेज की इस रिपोर्ट में एक भी जगह चंपत राय का नाम नहीं है। हैरानी की बात है, आखिर ये हुआ कैसे? कैसे चंपत राय को निर्दोष घोषित किया जा रहा है, जबकि उनकी निगरानी में ही राम मंदिर से इतनी बड़ी चोरी हुई है। ऐसी चोरी जो एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, बल्कि सालों तक चलती रही है। इस पूरे समय राम मंदिर के दान की जिम्मेदारी चंपत राय के ऊपर थी। कैसे उनकी नाक के नीचे से हर दिन 6 से 8 लाख रुपए की चोरी होती रही और उन्हें भनक तक नहीं लगी? अब यहाँ 2 ही बातें हो सकती हैं। या तो चंपत राय महामूर्ख आदमी है, जिन्हें अपने आसपास क्या चल रहा है इसका कुछ अता पता ही नहीं है, या फिर चंपत राय महाचालाक व्यक्ति हैं, जो सब करने के बाद भी बड़े आराम से बच निकले हैं। ऊपर से ट्रस्ट से जुड़ी सारी घोषणा ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी कर रहे हैं, जो खुद सवालों के घेरे में है। कुल मिलाकर ट्रस्ट हर कदम पर भक्तों के साथ फरेब करता दिख रहा है। जिन आरएसएस वालों के रहते चोरी हुई उन्हें निकाल बाहर करना चाहिए था, तो उल्टा यहाँ उनका और वर्चस्व बढ़ाया जा रहा है। असल में इस पूरे ट्रस्ट की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। भक्तों का मानना है कि इसे भंग कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को ट्रस्ट में रखना चाहिए जो धर्म का सम्मान करना जानते हों और विश्वसनीय हों, ना कि आरएसएस के लोग। साथ ही इस ट्रस्ट को बनाने वाले, इसको आरटीआई से बाहर करने वाले, इसकी जवाबदेही खत्म करने वाले और राम मंदिर में शिलान्यास से लेकर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट ने इस बीच सीईओ नियुक्त करने का भी फैसला लिया है। ट्रस्ट ने इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जो उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेगी और 3 नाम ट्रस्ट के सामने रखेगी। इसके बाद ट्रस्ट इस पर आखिरी फैसला लेगा। इस कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस प्रदीप कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष सुरेश हावड़े शामिल हैं।